नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी का मैथ का वर्गमूल एवं घनमूल का आज सेकंड क्लास है। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आज हम सभी को कवर कर लेंगे। सभी को सिंपल मेथड से क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? तो करते हैं पहले क्वेश्चन। देखो, कल करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, फिर भी आज कुछ क्वेश्चन बचे थे तो इसलिए लेकर आया हूं। तो इसमें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बताया था मैंने आपको? इसका फॉर्मूला कल आप याद करके आए थे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला बताया था। अब कर लेते हैं, एक बार 64 और 36 को ऐड कर लेते हैं, मतलब जोड़ देते हैं भैया। और एक बार 64 और 36 को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। क्योंकि इसका अगर इक्वल टू 20 के की वैल्यू उसने पूछी है, टीए 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10, 3 और 9 और 1 हासिल 10। तो 36 और 64 का योग कितना आया? 100 आया। अगर इन्हें मैं घटा दूं तो भैया कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। 5 में से 3 गए, आप कहोगे कि 2 बचेंगे। ठीक है भाई, इक्वल टू कितना होता है? 20 के। ठीक है भाई, अब 20 से इस 100 को डिवाइड किया, 20 पंजे 100, 5 की मल्टीप्लाई 28 में कर दूंगा तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। तो भैया के की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे कि 140 के की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो, जब हम मैथ को दोबारा करेंगे बिल्कुल सिंपल और भी सॉल्यूशन, मतलब अच्छे क्वेश्चन और भी बेसिक से करेंगे बिल्कुल। लेकिन बेसिक, इससे बेसिक क्या हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसी टाइप से करेंगे, पर करेंगे बिल्कुल आराम से, प्यार से। आप भी आराम से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है 392 बटे रूट एक्स इक्वल टू 28। क्वेश्चन आर्मी टैक 2020-10 में ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता था भैया मैं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए रूट एक्स को इधर ले जाता, 28 को इसके बटे में ले जाता, तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाता? 392 के बटे में आता, बटे 28। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, वैसे 14 से भी कट जाएगा। 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112। ठीक है भाई, 14 से कटा 2 बार। अब इसे 2 से काट दो, 2 से कटा 14 बार। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप कहोगे कि 14। अब इस रूट को इधर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है भाई। x इक्वल टू 14 का स्क्वायर। कल 14 का स्क्वायर बताया था आपको कितना होता है, तो आप कर दोगे भाई, स्क्वायर कर दो कितना होता है। तो अब क्या करेंगे आप, 14 मल्टीप्लाई 14, तो कितना होता है आप कहोगे कि 196। 14 का वर्ग होता है तो 196 इसका आंसर हो जाएगा। तो रूट हटा तो इधर स्क्वायर लग गया। इस चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो इधर रूट लग जाता। सिचुएशन मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते। आपसे मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन आज मिल जाएंगे A to Z, जितना भी ये वर्गमूल और घनमूल के टॉपिक में क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे है, अंडर रूट 16/49 इक्वल टू x/49। कर लो भाई, इसका वर्गमूल निकालो। 16 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे कि भैया हमने कल पढ़ा था 16 कितने का होता है, 4 का। ठीक है भाई, जब भी क्वेश्चनों को सोल्व करो तो एक साइड रख लेना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग लिख के, फिर 2 का वर्ग, 3 वो घन के लिख लेना। क्वेश्चन अगर जल्दी करना, एग्जाम में जब क्वेश्चन करना है तो ध्यान रखना है कि वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही बनता है। कितने का वर्गमूल होता है, आप कहोगे कि 7 का वर्गमूल होता है ये। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई रूल नहीं चल रहा तो इसे कैसे लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे भैया। अब देखो, बटे वाली संख्या बटे से कट सकती है, मतलब हर वाली संख्या हर से कटेगी, अंश वाली संख्या अंश से कटेगी, अदरवाइज किसी संख्या से नहीं कटेगी। या फिर ऐसे कर लेते हैं, इस 49 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो x बराबर कितना बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 49 बटे 7। अब मैंने इस संख्या को मैंने डिवाइड किया, कितने से, 7 से डिवाइड किया, तो 7 से कटा 7 सत्ते 49, 7 बार गया, 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी तो 7 चौक, आप कहोगे कि 28 होता है भैया। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा, 28। क्वेश्चन सिंपल था इसलिए मैं इसे क्वेश्चन को टाइप करके लाया हूं। एग्जाम में कहीं भी आया या ना आया इससे डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात ये वाली संख्या सोल्व करनी है मुझे, सॉरी। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा, इसका मतलब है ये इक्वल टू 16 बटे क्वेश्चन मार्क, यही है ना। तो क्या करना है भैया, इसे हटा देंगे। ठीक है, हटा दो भाई, क्वेश्चन मार्क को हटा दो और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, x। ठीक है भाई, तो यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर भी x लिख दिया, कोई दिक्कत। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो। ठीक है, जब x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, क्योंकि x गुणा x, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर यहाँ 2 घात होती तो 3 लिख देता, क्योंकि घातें क्या होती हैं, गुणा में जुड़ती हैं। ठीक है भाई, अब मैंने क्या काम किया, 16 को और 9 को मल्टीप्लाई में ही लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ा दूंगा तो इधर से स्क्वायर खत्म,
आप कहोगे कि बिल्कुल सही है। इधर से भैया रूट चढ़ा दिया तो 9 मल्टीप्लाई 16। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। भैया कर लेते हैं। कितने का होता है? ये 3 का होता है। ये कितने का वर्गमूल होता है? आप कहोगे कि 4 का होता है। और 4 तिया आप कहोगे कि 12। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू क्या होता है? 12। ठीक है भाई, x इक्वल टू क्या होता है? 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझाया जा रहा। इससे सिंपल तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं समझाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 125 बटे अंडर रूट 0.005। यही क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं 125 बटे 0.005, तो आप कहोगे कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इससे। कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है? आप कहोगे कि 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव हटाई ऊपर कितनी जीरो लगानी है? ये जीरो लगानी है। ठीक है भाई। ठीक है। अब 5 से इसे काट देते, 5 से कटाइए 25 बार, इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1000। 25 का वर्ग तो होता है लेकिन 5 का वर्ग नहीं होता। वो 1000 का वर्ग क्या होगा? नहीं होगा। तो सवाल में मिसप्रिंट है। मेरे हिसाब से सवाल में क्या दिक्कत है अभी बता देते हैं। सवाल में क्या दिक्कत है? सवाल में जो दिक्कत है भैया, सवाल में ये दिक्कत है कि ये दशमलव यहाँ पर नहीं लग के यहाँ पर लगा हुआ होगा, अर्थात इसका मतलब होगा 0.05। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सॉल्व। 125 बटे कितने अंक बाद जीरो है? तो सॉरी, बाद में ही कर लेंगे सही, ये बात है। तो 2 अंक बाद जीरो है तो दशमलव हटा दी, ऊपर कितनी 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि मतलब 100 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। अब मैंने इससे 5 से इसे काटा तो कितनी बार कटा? आप कहोगे कि 25 बार कटा। तो वैल्यू क्या आई है? 25 मल्टीप्लाई 100, यही आई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 25 किसका वर्गमूल होता है? ये वर्गमूल है अंडर रूट में, तो आप कहोगे कि 5 का। और मैं आपसे पूछूं कि 100 कितने का होता है? तो आप कहोगे कि 10 का। तो 10 पंजे 50। तो 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। देख लेना, थोड़ी सी टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 0. सॉरी दोनों है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है आपको।
जैसे पहले सोल्व किया था ऐसे ही सोल्व करना है। अब के पहले में दशमलव नहीं था, अब के में दशमलव है। तो भैया इसे एक ही संख्या, एक ही रूट के नीचे रख लेते हैं भैया, 0.00 1225 बटे 0.532529। ठीक है भाई। अब देखो दशमलव ऊपर भी लगी हुई है, नीचे भी लगी हुई है। 2 4 6 8, 8 अंक बाद दशमलव है। 2 4 6 8 यानी कि मतलब दशमलव से दशमलव खत्म। अब कितना बचा? 1225 बटे 5329, यही बचा। इसका वर्गमूल निकालना है कि 1225 होता किसका। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे कि 625 का होता होगा। ठीक है भाई। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। कितने का? 1225 का। इसका वर्गमूल निकाला हमने, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं भाई। तो पीछे से जोड़े बनाए। ठीक है भाई। अब जोड़े बना लिए तो 12 में ऐसा वर्ग पढ़ो जो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो जब 12 में मैं वर्ग पढ़ूंगा तो आप कहोगे कि 3 का वर्ग 9 होता है भैया। 3 का वर्ग 9 होता है। 12 में से 3 गए, आप कहोगे कि 3 बचे। कितना? 25। 3 और 3 को जोड़ दिया तो कितना हुआ? 6। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वर्ग में। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 पच्चे 25, 5 छंग 30 और 2 32। ठीक है भाई। तो ये कितने का वर्ग है? ये तो हो चुका, आप कहोगे कि 35 का। ठीक है भाई। अब नीचे वाली संख्या और देख लेते हैं, यानी कि मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है भाई। 35 35 दो बचे। अब 5329 का देख लेते हैं भैया। देखो 53 जोड़ा बनाना है तो भैया ऐसा वर्ग पढ़ो जो कि 53 से कम होता है। तो 7 7 का वर्ग, 7 कितने बच्चे? आप कहोगे कि 3 बच्चे। सॉरी 3 नहीं, 4 बच्चे। ठीक है भाई। 29। 7 और 7 को ऐड कर दो। जब मैं 7 और 7 को ऐड करूंगा तो 14 होते हैं। तो ऐसा वर्ग पढ़ो, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग ही तो 9 होता है। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये कितने का वर्ग हो चुका है? आप कहोगे कि 73 का वर्ग था ये। तो मेरी संख्या क्या आ चुकी है? 35/73। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि ये कम से कम आपकी 2 मिनट खर्च कर जाता। ठीक है, आपके हिसाब से, आपके तरीके से। तो इसका सही आंसर 35/73 है। ठीक है भाई। लास्ट में वर्गमूल और घनमूल सिखा के जरूर जाऊंगा आपको, अगर अब भी समझ में नहीं आए होंगे तो। ये क्वेश्चन है, इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो एक ही रूट में लिख लेना भैया इसे। 64/0.04। तो कर देते हैं भैया सोल्व इसे। सोल्व करें तो भैया दशमलव से हटाई तो 2 अंक, यानी कि मतलब 100 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। इस 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? आप कहोगे कि 16 बार।
तो अब क्या संख्या आई? 16 मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, 16 कितने का होता है? आप कहोगे कि 4 का होता है 16। 100 कितने का होता है? आप कहोगे कि 10 का वर्गमूल होता है। कितना हुआ? 40। तो 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, तो 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो भाई। ये ऑफिसर में क्वेश्चन है, व्हाट ये ऑफिसर में इसने कहा है कि 676 का वर्ग कितना होता है? 45, 6976। ठीक है भाई, इसने कहा है कि अंडर रूट 45.6976 का मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए ये डिजिट और ये डिजिट बिल्कुल सेम है। अभी आप कहोगे कि बिल्कुल सेम है। दशमलव कितने अंक बाद है? तो आप कहोगे कि 4 अंक बाद है, तो 4 जीरो लगा दूंगा अर्थात 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या मेरा दशमलव हट गया? इस वाली संख्या का वर्ग क्या था? 676। इस संख्या का वर्गमूल 676। 10,000 किसका वर्ग होता है भैया? आप कहोगे कि 100 का वर्ग, क्योंकि दो दो के जोड़े बनने, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा अर्थात 100 का। ठीक है भाई, अब दशमलव लगा दो 2 अंक बाद, तो मैं दशमलव लगाऊंगा तो 6, 7.6। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.67। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। जब इसका वर्ग ये दे रखा तो ये तो पूरी संख्या सेम है, ओनली दशमलव का ही तो फर्क है। तो दशमलव हटाई, कितने अंक बाद थी? 4 अंक बाद थी, तो 4 यानी कि मतलब 10,000 के नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका वर्ग क्या होता है? 676 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल 676। 10,000 का वर्गमूल आप कहोगे कि 100, 100 से डिवाइड किया तो 6.76। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? तो ये बताओ, इनमें से कौन सा सबसे पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग बतानी है, सॉरी। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जीरो का। अगर जीरो के साथ डबल जीरो है तो वर्ग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यानी कि मतलब अगर डबल जीरो है तो वर्ग होगा, अगर सिंगल जीरो है तो वर्ग नहीं होगा। क्वेश्चन को छोटा करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को सोल्व करें। कैसे पता करेंगे? कि एक तो 4 ऑप्शन है, चारों को हम कैसे करके देख सकते हैं, इसलिए बताया था। देखो, यहाँ पर सिंगल जीरो तो ये किसी का वर्ग हो सकता है। आप कहोगे कि नहीं हो सकता, अगर डबल जीरो होती तो तब होने के चांस थे। यहाँ पर सिंगल जीरो है तो ये हो सकता है, आप कहोगे कि नहीं हो सकता। अब मेरे पास 50-50 ऑप्शन बचे। मैं इसका भी वर्गमूल निकाल के देख लेता हूँ, इसका भी वर्गमूल निकाल के देख लेता हूँ। 1935 का वर्गमूल निकालता हूँ, निकाल लेता हूँ भैया। 1935 कैसे करते हैं? पीछे से जोड़े बनाते हैं। अब एक जोड़ा 19 है, एक जोड़ा 35 है, तो 35 का ऐसा वर्ग कीजिए, सॉरी 19 का वर्ग, 19 में ऐसा वर्ग पढ़िए जो कि 19 से कम होता हो, ज्यादा ना होता हो।
तो मैं कहूंगा कि 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो कितने बच्चे? आप कहोगे कि 3 बच्चे। पूरा 35 तार लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया तो 4 और 4 8। ठीक है भाई। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहां भी 5 ही लिखा जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो भैया, 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42। ये तो ज्यादा बैठ रहा है, तो क्या ये वर्गमूल हो सकता है? आप कहोगे कि नहीं, ये वर्गमूल नहीं हो सकता। तो बिना करे इस ऑप्शन को लगा दे। अब कहोगे कि हमें तो विश्वास नहीं है, हमें तो करना है, तो कर लेते हैं भाई। 1681 का वर्गमूल मैं निकाल लेता हूं भैया। 1681 का अगर मैं वर्गमूल निकालू, जोड़े बनाने हैं पीछे से, तो जोड़े बनाए। ऐसा वर्ग पढ़ो 16 में जो 16 हो जाए या 16 से कम रह जाए या 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है भाई। तो क्या बचा? 0, पूरा जोड़ा तारेंगे 81, 4 और 4 को ऐड कर दिया 8। अब लास्ट में 1 आता है, या तो 1 के वर्ग में आता है या 9 के वर्ग में आता है। तो आप कहोगे कि ये तो एक बार ही चलेगा, तो एक बार चला देते हैं। तो ये किसका वर्ग है? आप कहोगे कि 41 का वर्ग कितना है? 1681। ठीक है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना डबल जीरो की, जिसके अंतिम अंक में जीरो आए, अगर सिंगल जीरो आए तो वो कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, तो अपने आप में कौन सी इनमें से एक पूर्ण वर्ग है भाई? क्या 2000 पूर्ण वर्ग हो सकती है? देखो, जोड़े से कर लेते हैं। क्या ये हो सकती है 2000? 3 जीरो आ रही है, और पूर्ण वर्ग के लिए या तो 2 जीरो चाहिए या 4 जीरो चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग हो सकता है? आप कहोगे कि नहीं हो सकता। 1024 को देख लेते हैं। 1024 किसका होता है भैया? रूट। तो जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाया तो 10 में ऐसा वर्ग पढ़ो जो कि 10 से कम रह जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि 3 का वर्ग होता है भैया 9। 10 से कम होता है तो कितने बच्चे? आप कहोगे कि एक बच्चे। पूरा जोड़ा तारा, 3 और 3 को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 6। अब 6 में किसके वर्ग में लास्ट में 4 आता है? तो आप कहोगे कि 2 के ही वर्ग में सिर्फ 4 आता है। तो सिर्फ 2 के वर्ग में ही 4 आता है, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक का 12। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है कि कौन सा पूर्णांक, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1024, जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है भाई, इन्हें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले क्वेश्चन आ चुका है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इन क्वेश्चन को तुम जरूर करना है, तुम ही करो, तुम ही घर से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है ये? आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन कैसे बताया था, जरूर ध्यान रखना। सिंगल जीरो हुई तो वर्ग नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन मैंने आपके लिए कटवा दिया। ठीक है, अब आप 9800, 9999 और 9801 का वर्ग निकाल लेना। तो आप मुझे होमवर्क कमेंट करना है। ठीक है भाई, कमेंट कीजिएगा जरूर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चले अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? इसे तो बच्चा बच्चा भी पहचान लेगा अगर जिसने वर्गमूल एवं घनमूल पता करे हैं। तो इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बता दो भैया मुझे। तो कौन सा इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है? मैं आपसे कहूं, पहले ही ऑप्शन ले लेता हूं 81। तो आप कहोगे कि 81 पूर्ण वर्ग होता है, किसका होता? आप कहोगे कि 9 का होता है। 9 का ही होता है ना 81। ठीक है भाई। अगर मैं 100 की बात करूं तो आप कहोगे कि 10 का वर्ग होता है 81 को 100। अगर मैं 121 की बात करूं तो ये मैंने लिखवाया नहीं है, पर लेकिन किसका होता है? ये होता है भैया 11 का। किसका होता है? ये 11 का वर्ग होता है। ठीक है। 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 18 किसका होता है? आपने कहीं पढ़ा है 18? 16 पढ़ा है, 25 पढ़ा है। 18 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उसने एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूछा था आर्मी जीडी 2020 में, ये क्वेश्चन आया था ट्रेडमैन में, सॉरी। ठीक है भाई। चलो तो आपके लिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आर्मी में आने के चांस रहते हैं, लेकिन ये देखने में तुम्हें थ्योरेटिकल लग रहा है, लेकिन है कौन सा? वर्गमूल का क्वेश्चन। एक खेत में 3126 पेड़ है। एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ है उतने ही खेत में लाइन है, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है। ट्री इन द फील्ड। तो कैसे कर सकते हैं भाई? तो सीधी सी बात है कि 3136 का क्या निकाल लूंगा मैं? वर्गमूल। ठीक है भाई। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या करते हैं अपन? तो सबसे पहली कंडीशन वर्गमूल निकालने के लिए भैया करते हैं हम जोड़ा। अब पहला जोड़ा 31 है। 31 में ऐसा वर्ग पढ़ दीजिए आप जिसका वर्ग 31 से कम होता हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि 5 पच्चे 25, 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36। तो 36 ज्यादा है, 25 कम है। तो भैया मैं कहूंगा कि 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो कितने बच्चे? आप कहोगे कि 6 बच्चे। पूरा जोड़ा तार दिया 36। 5 और 5 को ऐड किया तो कितने हुए? 10। ठीक है भाई। अब लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। किसके वर्ग में 6 आती है? अगर मैं कहूंगा कि 4 के वर्ग में। अगर मैं यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करके देखूं तो 4 एकम 4, 400 हो जाएगा, यानी मतलब ये तो कम रह जाएगा। अगर मैं 104 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बैठेगा? आप कहोगे कि 416। तो ये तो हो नहीं सकता, यानी कि मतलब मुझे 6 का ही वर्ग करना पड़ेगा। 6 का वर्ग इसमें करूंगा, 6 छंग 36, 3 0, 6 एकम 6। तो ये क्या हुआ? पूर्ण वर्ग कितने का है? तो आप कहोगे कि ये 56 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है। 56 का पूर्ण वर्ग कितना होता है? 3136। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। अब जो असली क्वेश्चन आने वाले हैं देख लेना। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। आर्मी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन एसएससी जीडी में अब जो क्वेश्चन चलेंगे सबसे ज्यादा आते हैं। तो ध्यान रखना है उन्हें, अगर कभी भविष्य में आपको एसएससी जीडी का एग्जाम भी देना हो या दिया हो तो भी आप बता सकते हैं। 631 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो बता दो सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए? देखो
631 को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 631 को मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है भैया। तो भैया मैं पहली कंडीशन क्या करता हूँ कि जोड़े बनाता हूँ पीछे से। बच्चा सिंगल 6, 6 में ऐसा वर्ग पढ़िए जो कि 6 से कम रह सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि 2 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे कि 4 होता है भैया, यही बात है। 6 में से 4 गए, आप कहोगे कि 2 बचे, पूरा जोड़ा तार लो। 2 और 2 को ऐड किया तो कितने हुए, आप कहोगे कि 4। ठीक है भाई। अब लास्ट डिजिट 1 है। अब मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, जोड़ने वाले या घटाने वाले। अब मुझे संख्या शुरू की देखनी होगी जोड़ने और घटाने वालों में। अगर मैं यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 4 में तो 20 हो जाएगा, तो भी कम रह सकता है। अगर मैं 6 की गुणा इसमें करता हूँ तो तब तो चांस बन सकते हैं। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई इसमें करके देखता हूँ, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 24 और 3 27। ठीक है भाई। 231 से 267, 76 ज्यादा है 231 से। तो क्वेश्चन ने पहले ही कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो मुझे अब जो 231 से कम नहीं रहने देना, ज्यादा ही करना है क्योंकि संख्या जोड़नी है मुझे। तो मैं इस संख्या को मैं जोड़कर देखता हूं तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर होगा। तो अगर मैं 276 और 231 में से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, आप कहोगे कि 45 बचेंगे। तो मुझे कौन सी संख्या जोड़नी है इसमें, तो आप कहोगे कि 45 जोड़नी है। ठीक है। 231 से ज्यादा ही बार चलाना है मुझे। मैंने 5 बार चला के देखा तो ये कम होता है, तो संख्या जुड़ेगी नहीं, घटेगी। इसलिए मुझे ज्यादा बार चलाना पड़ा। 26 का वर्ग करने के लिए मुझे 45 जोड़ना पड़ेगा 631 में। ठीक है भाई। तब जाके पूर्ण वर्ग बनेगा किसका, 26 का। ठीक है भाई। टेक्निकल में ऐसा क्वेश्चन आया है, देख लो। अभी समझ में नहीं आया हो तो अब आ जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए ही या आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाने के लिए ही लेकर आए हैं। तो 9400 में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, करो भाई क्वेश्चन को। ये 9400 है, इसका वर्गमूल निकाल लेता हूं मैं। तो निकाल दो वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं, देखो जोड़ने और घटाने के जितने भी सवाल होंगे इसी टाइप से करने पड़ेंगे। ठीक है। तो पीछे से जोड़े बना दिए मैंने। अब 4994 में ऐसा वर्ग पढ़ो जो कि 94 से कम होता हो। तो 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 100 ज्यादा हो जाएगा, 81 कम रहेगा, तो 9 का वर्ग ही पढ़ेंगे इसमें हम। तो 9 × 81, तो कितने बच्चे, आप कहोगे कि 13 बच्चे। पूरा जोड़ा तार देते हैं। 9 और 9 को जोड़ दिया तो कितने हुए, 18। अब मुझे 18 में एक इतना पहाड़ा पढ़ना है कि 130 से ज्यादा हो जाए। 18 18 सत्ते 126। ठीक। 18 अट्ठे 144, यानी 126 तो कम है, 144 ज्यादा होता है। तो 18 अट्ठे अट्ठू बट्ठू 64, अट्ठू बट्ठू 64 और 6 70, 70 हासिल 7, 8 एकम 8, 8 7 15। ये तो ज्यादा संख्या जोड़नी पड़ रही है अभी हमें।
18 सत्ते बार ही चला लो, ठीक है, 18 सत्ते बार ही चला लेते हैं। सत्ते बार चला लेते हैं भैया, सत्ते बार चलाया, सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 4 7, 7 एकम 7 6 13। तो कितना अधिक है 1300 से 1309? आप कहोगे कि 9 अधिक है। यदि मैं इस ऊपर वाली संख्या में 9 ऐड कर दूंगा तो तब जाके क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे कि 9 जोड़ना पड़ेगा भैया, ठीक है भाई, तब जाके ये 97 का वर्ग बनेगा अगर 9 इसमें ऐड कर दूंगा तो मैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 46। देखो कितनी बड़ी संख्या है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए मुझे कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कर दें भाई, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 680 621, तो पीछे से जोड़े बना देता हूं, कर लो भैया। कैसे करोगे क्वेश्चन को? 68 में ऐसा वर्ग पढ़ दो जो कि 68 से कम होता हो, तो आप कहोगे कि 8 का वर्ग ही होता है 64। कितने बचे? आप कहोगे कि 4 बचे, एक जोड़ा उतारना 6, 8 और 8 को जोड़ लेते हैं 16। अब ऐसी पहाड़ा पढ़ो जो कि 604 से कम रहना चाहिए। अगर दूनी बार चलाता हूं मैं तो चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3। अगर 3 बार चलाता हूं तो ज्यादा बार चल जाएगा, ठीक है भाई, कर देते हैं भैया। 2 बचे, घटा दो, यहां से 8 बचे 82, पूरा जोड़ा तारना है 21। अब 2 को दुगुना कर दो, 2 को 2 में जोड़ा तो 4, क्योंकि पहले 8 8 करके 16 आया था, 16 ऐसे लिखा रहना देना पड़ेगा। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि ये इससे ज्यादा 8221 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि 16 पंजे 80, 5 बार चला कर देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 बार मैं चला के देखूंगा भैया, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 छंग 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। तो ये है 8221 और ये है 8225। तो कितना अधिक है, कितना जोड़ा जाना चाहिए? आप कहोगे कि 4, इस संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका बनेगा? 825 का। तो मुझे कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? आप कहोगे कि 4 जोड़नी पड़ेगी, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि इसका कोई और तरीका हो, घर आराम से सोचूंगा, उसके बाद आपको कल न्यू टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तब ऐसे क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। जितना भी आपके लिए सिंपल क्वेश्चन हो सकता उतना ही सिंपल करने की कोशिश करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जोड़ने वाला क्वेश्चन ही है, 666 में जोड़ना है। आर्मी क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 666 में जोड़ दो, कोई ऐसी संख्या जोड़ दो जिसका वर्ग पूर्ण हो जाए। पीछे से जोड़े बना दिए, 2 का वर्ग, आप कहोगे कि 4। कितने बच्चे? 2 बच्चे, पूरा जोड़ा तारा, 2 और 2 4।
ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि ज्यादा हो जाए, क्योंकि 6 बार चलाऊंगा, 6 चौक 24, तो 6 बार चल सकता है। तो 6 बार चलाया, 6 चंग 36, 6 चौक 24 और 3 27। तो कितना जोड़ना चाहिए? आप कहोगे कि 10 जोड़ना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। तो मुझे इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे कि 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, 10 जोड़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। जितना भी सिंपल तरीका हो सकता है कोशिश करी जाएगी, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को? तो 175 में ऐसी कौन सी संख्या करी जाएगी घटाने पर पूर्ण? जोड़ा बनाया, एक का वर्ग, आप कहोगे कि एक होता है, तो 0 बचा, यहां से पूरा जोड़ा तार लिया, 75। एक और एक 2। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर 5 बार चलाता हूँ, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएगा, और मुझे करना है कम। अगर 4 24 चौका 96, 4 चलाता हूँ तो भी ज्यादा हो रहा है 96, क्योंकि संख्या करनी है मुझे, घटानी है। 23 आप कहोगे कि 3 बार चला लो, 23 69। तो कितने बच्चे? आप कहोगे कि 6। इन दोनों के बीच अगर मैं 6 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा? आप कहोगे कि 13 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कितना घटाना चाहिए मुझे? तो आप कहो कि 6 घटाना चाहिए। ठीक है भाई, इसी तरीके का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा आपको। एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 575 में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 575 में से कौन सी संख्या मैं घटा सकता हूं, ये बतानी है आपको। तो बता दो भाई, सबसे पहले कौन बताएगा? क्या करते हैं? सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। एक अकेला बच्चा, 2 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे कि 5 से कम होता है 4। कितना बच्चा? एक, पूरा जोड़ा तारा 75। 2 और 2 को जोड़ दिया तो कितने हुए? 4 हुए। अब ऐसी संख्या पढ़नी है जो कि इस 175 से कम हो जाए। तो मैं कहूंगा कि 4 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, यानी मतलब ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाई, तो 3 बार चल जाएगा। 3 बार मैं अगर चला दूं, 3 3 9, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12। तो कितने बच्चे घटकर? आप कहोगे कि 6 में से 4, 46 बचे। 46 बचे, तो वो सबसे छोटी संख्या मुझे क्या घटानी चाहिए? आप कहोगे कि अगर इस संख्या में से मैं 46 घटा दूंगा तो मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस संख्या में से 46 घटा दूंगा तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी ना? बन जाएगी। कोशिश करना 2 से 3 बार देखना वीडियो को, तब पता चल सकता है कि हाँ भाई क्वेश्चन इस टाइप से हो रहे हैं। तब तक देख लेना जब तक आपके क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। ठीक है भाई, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3934 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए? तो बता दो। 3934 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे सकता हूं क्या? होमवर्क के लिए दूंगा।
तो क्या पता नहीं हो, इसलिए मैं ही करवा देता हूँ। 9 का वर्ग आप कहोगे कि 81, कितने 89 से कम होता है, तो कितने बच्चे, आप कहोगे कि 8 बच्चे, पूरा जोड़ा तारा। 9 और 9 को ऐड कर दिया तो आप कहोगे कि 18 हो गए। ठीक है, अब ऐसी संख्या पढ़ लो जो 83 से कम हो 18 के पारे में। 18 चौक 72, 18 पंजे 90। यानी कि मतलब मैं 4 बार अगर चला कर देखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगी। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 यहाँ ऐड कर दो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4, 3 7। घटा दो भैया कितने बच्चे, आप कहोगे कि यहाँ से 8 बच्चे, यहाँ से 12, 12 में से 3 गए 9। तो मुझे कौन सी संख्या घटानी चाहिए, आप कहोगे कि अगर 98 को घटा दोगे इस संख्या में से, इस संख्या में से अगर 98 को घटा दोगे तो कितने का वर्ग बन जाएगा, आप कहोगे कि 94 का वर्ग बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, हमें 98 घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 98 संख्या घटानी पड़ेगी। अब मुझे घटाने की बात कही है तो मैं कम ही संख्या लिखूंगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या घटाई जाए। तो भैया ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, आंसर कमेंट जरूर करना है। ठीक है भाई, कौन सी संख्या 6155 में से घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कर देना। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, 94, 294 में कौन सी संख्या की गुणा की जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे इस क्वेश्चन को तो आप आराम से सीख जाओगे कि 294 के मुझे ऐसी संख्या की गुणा बतानी है कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसी संख्या के क्या करूंगा, आपसे कहूंगा कि गुणनखंड कर लो, 2 एकम 2। ठीक है भाई, 2 चौक 8, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। ठीक है भाई, 3 से काटा, 3 चौक 12, कितने बच्चे, आप कहोगे कि भैया कितने बच्चे, 2 बच्चे 27, 3 नम 27। अब ये किससे कट जाता है, आप कहोगे कि 7 से ही कटेगा। फिर इसे 7 से काटा एक बार। वर्ग में क्या करते हैं हम, वर्ग में जोड़े बनाते हैं, तो इसके जोड़े बना लेते हैं भैया। एक जोड़ा हुआ, एक जोड़े की कमी है, यानी कि मतलब मुझे 3 की, एक 3 की कमी है, यहाँ 2 सिंगल है तो एक 2 की कमी है, तो टोटल कितने की गुणा करनी चाहिए, आप कहोगे कि 6 की गुणा करनी चाहिए। अगर ये जोड़े में होती संख्या तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाती, तो मुझे इस संख्या में 6 की गुणा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, 2160 की सबसे छोटी संख्या गुणा करनी है। देखो, इसे छोटा बना ले। अब ये इतनी लंबी संख्या दिख रही होगी, 2100, सॉरी 21,600। अब ये डबल जीरो कितने का वर्ग होती होगी, आप कहोगे कि 10 का वर्ग होती है, ये तो 100, ये तो 10 का वर्ग होती है, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। अब मुझे इस पार्ट का मैं कर लेता हूं अगर गुणनखंड, तो सबसे पहले कौन सी संख्या से काटूं, आप कहोगे कि 2 से काटो, 2 एकम 2, एक नहीं कटता, 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2, 3 से काटा, 3 9 27।
फिर 3 से काटा, 3 तिया 9, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा होना चाहिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा। अब एक दो की कमी है और एक 3 की कमी है, तो 3 दूनी 6। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई इस संख्या में कर दूंगा तो क्या मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी? आप कहोगे कि 6 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, समझ गए ना आप आराम से? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाहे गुणा करनी हो चाहे भाग करनी हो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। 980 में गुणा करनी है कि एक पूर्ण वर्ग बनता है, तो 980 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणनखंड कर लो भैया। अभी सिंगल जीरो इसलिए 7 लेनी पड़ेगी। अब तुम्हें बता दिया तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई होगी या फिर 10 की मल्टीप्लाई होगी। 10 की मल्टीप्लाई होनी नहीं है। अब और आप देख लेना, पहले 2 से काटा, 2 चौक 8, एक बचा 18, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, सॉरी 0। फिर भैया कितने से कट जाएगा? आप कहोगे कि अभी ये 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 नीम 45। फिर 7 से काटा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से काटा, 7 एकम 7। अब मुझे जोड़े बनानी है, एक जोड़ा, एक जोड़ा। कितना बचा? 5 का सिंगल बचा। तो मुझे किसकी गुणा करनी पड़ेगी? आप कहोगे कि 5 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 55। छोटी से छोटी संख्या 12, 15 और 20 से विभाजित होने वाली संख्या तो कौन सी होनी चाहिए भाई, जो पूर्ण वर्ग बन जाए एक? तो 12, 15 और 20 का पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि मतलब 12 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 15 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 20 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ऐसी संख्या बतानी है, सबसे छोटी बतानी है। और ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को गलत करने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 400 है। क्या 400 12 से कट जाएगी? आप कहोगे कि नहीं कटेगी। फिर उससे बड़ी संख्या क्या? 900। 900 12 से कटेगी क्या? काट लेते हैं भाई। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, यानी कि मतलब ये 12 से कट रही है। 15 से भी काटेंगे तो भी कट जाएगी, यानी कि मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 900 पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं भैया तीनों का। भैया 2 से कटा, 2 छिक्का 12, 2 धाम 20। अब फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 15, 2 पंजे 15। ठीक है भाई, फिर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5। अब 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब 60 से ऐसी छोटी संख्या डिवाइड होनी चाहिए जो एक पूर्ण वर्ग है। 3660 से डिवाइड होती है, लेकिन कैसी संख्या? बड़ी संख्या है। ठीक है, 1636 से डिवाइड, सॉरी 60 से डिवाइड नहीं होती, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 900 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 56 क्वेश्चन नंबर। 575 में ऐसी छोटी संख्या से गुणा की जाए कि पूर्ण घन बन जाए।
तो पूर्ण घन बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई। अब घन की बात कर ली है उसने, किसकी बात करी है, घन की। तो घन में क्या तीन तीन का पेयर बनना चाहिए, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं भाई हम। पहले पहले 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, एक बचा 17, 5 तिया 15, 2 बचा 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है भाई। अब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 नम 27, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 से काटा 3 एकम 3। तो इन तीन का पेयर एक बन चुका। यहाँ पर कितने 5 रह चुके हैं, 2, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 3। इस संख्या में मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप कहोगे कि 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक 5 की कमी है, 1 2 3 का पेयर बनना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये भी पूर्ण घन बनना चाहिए। अब पूर्ण घन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ग के लिए 2। तो भाई इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें एक चीज देखनी है हमें, 256 इंटू 00। अब घन के लिए, वर्ग के लिए 2 जीरो होनी चाहिए लास्ट में, घन के लिए कितनी होनी चाहिए, अंत में 3 जीरो होनी चाहिए भैया। तो भैया अंत में कितनी जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है। तो आपको सीधा पता चल चुका होगा कि एक तो 10 की मल्टीप्लाई होनी होनी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, एक तरीका। अब मैं इसके क्या करता हूँ भैया, गुणनखंड कर लेता हूँ। किसके, मात्र 56, 256 के गुणनखंड करके देख लेता हूँ। तो 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया इसे 16 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 8 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 4 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 2 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 1 बार। ठीक है भाई। अब मुझे 3 3 का पेयर बनाना है, सॉरी। तो 3 3 का पेयर बना लिया, तो कितने 2 की कमी है, आप कहोगे कि यहाँ पर 2 है, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 3 पेयर होने चाहिए थे। तो सीधी सी बात है, एक तो 10 की मल्टीप्लाई होनी थी, एक 2 की मल्टीप्लाई और होनी थी। तो टोटल कितने की मल्टीप्लाई होनी थी, आप कहोगे कि 20 की मल्टीप्लाई होनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 58। कैसे कर सकता हूं, जल्दी कर दो। 3600 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करनी चाहिए कि एक पूर्ण घन बन जाए। भाई घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जीरो की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि 3 जीरो होनी चाहिए टोटल। तो 10 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए एक तो। अब मुझे किसका घन निकालना, मात्र सॉरी 36 के गुणनखंड कर लेता हूँ मात्र। 2 से कटा 18 बार, 2 से कटा कितने बार कटेगा ये, 9 बार। 3 से कटा 3 तिया 9 बार, और 3 से कटा 3 एकम 3 बार। तो भैया मुझे 3 3 के पेयर बनाने थे, तो यहाँ पर 1 2 की कमी है, यहाँ पर 1 3 की कमी है। टोटल किस किस की कमी है, 2 की कमी है और 3 की कमी है। 3 दूनी 6, यानी कि मतलब मुझे 60 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसका सही आंसर यही रहेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इसे करना है आपको होमवर्क के रूप में।
ठीक है भाई, होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। गुणनखंड कीजिए, 3 3 का पेयर बनाना है। कहां पर क्या दिक्कत है ये देखनी है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है भाई। इनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो है ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वहां से ये क्वेश्चन है। आर्मी फतेहगढ़ का ये क्वेश्चन है, बरेली बिहारों का। तो कैसे, दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या ए मान ली और एक संख्या बी मान ली, दोनों का अंतर कितना बताया, उसने कहा है कि 2 है। उनके वर्गों का अंतर, यानी कि मतलब संख्या के वर्गों का अंतर कितना भैया, 28 बताया उसने, ठीक है भाई। अब वर्गों का अंतर बता दिया, यहां पर एक फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो कर देते हैं भाई, यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं, माइनस की वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, तो a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा होगा वो जरूर। दो से डिवाइड किया कितने बार जाएगा, 14 बार। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 14, ठीक है भाई। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है भैया, ऑप्शन नंबर डी आई है, 14, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या है, कैसे कर सकते हैं भाई। दो संख्याओं का योग a प्लस बी, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 145, ठीक है भाई। अभी फॉर्मूला पीछे क्वेश्चन में बताया था कि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। इक्वल टू 145, प्लस की वैल्यू 29 है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 29 है। 29 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इक्वल टू 145। 29 से अगर 145 को डिवाइड करूंगा मैं, तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे कि 5 बार कटेगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे कि 5 आई है। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था आज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि उनके वर्गों का योग संख्या क्या है ये बता दिया। अब एक संख्या a है, एक संख्या b है, एक संख्या c है, 1:2:3 के अनुपात में है। अब मैं इनका अगर वर्ग करूं, तो एक का वर्ग 1 होता है, दो का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है भाई। इन संख्याओं को मैं ऐड कर दूं, उसने कहा है कि इनके वर्गों का योग 126 है।
तो इन्हें जोड़ देते हैं तो कितना बैठेगा 14। 14 की वैल्यू 126। 14 से इसे डिवाइड कर दिया। 14 निम्मा, यहाँ पे x भी जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पर x मानेंगे, कुछ तो मानना पड़ेगा, उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कर लेना इसे। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, 9 बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि √9। एक्स बराबर कितना हो गया, आप कहोगे कि 3। तो प्रत्येक संख्या में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो a आ जाएगी 3, b में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो b आ जाएगा 6, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 9। 3, 6, 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लगभग 3, आज कितने क्वेश्चन होमवर्क में रहे हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन होमवर्क में है आज के भी। ठीक है, आज हमारा वर्गमूल एवं घनमूल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।